कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जो है उसका पहला टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, उसके सारे फॉर्मूलाज देखे थे. और आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक के रिलेटेड, वही फॉर्मूला के रिलेटेड जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो देखने वाले हैं. ठीक है. सो सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए. जिनके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 2 दिया गया है, और जिनके पास नई टेक्स्ट बुक है रिड्यूस सिलेबस वाली, उन टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नंबर 1 है. तो नई टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 1.1 या पुरानी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 2.1. काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉल्यूशन को कवर करो और न्यूमेरिकल को समझो, कैसे हम सॉल्व करते हैं वो देखो, ताकि जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है वो आप खुद से कर सको. ठीक है. तो क्वेश्चन रीड करेंगे. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2. ये इथाइलिन ग्लाइकोल का ही फॉर्मूला है बाय मास. ठीक है. तो सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हुआ है और हमें उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करने को बोला गया है. तो लास्ट टाइम ही मैंने न्यूमेरिकल में बताया था कि जब भी कोई सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज दिया गया हो तो शुरुआत कहाँ से करनी है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है आपको. सो आंसर एग्जाम्पल 1.1. शुरुआत कहाँ से करनी है. सपोज मास ऑफ सॉल्यूशन हाँ इज इक्वल टू 100 ग्राम. ये मैंने एज्यूम किया. एंड गिवन सॉल्यूशन इज 20% weight by weight. Therefore, mass of solute is equal to 20 ग्राम. ये स्टूडेंट्स क्या हुआ, W2 हुआ. ठीक है. थोड़ा सही से लिख लेते हैं. W2 की वैल्यू है 20 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज W1, ये कितना होगा 80 ग्राम. ये जो 20% दिया है उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है. हमें फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. थोड़ा लीस्ट डाउन कर देंगे. इथिलीन ग्लाइकोल हमारा सोल्यूट है, तो X2 क्या है ये हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो इसके लिए हमें मोल्स फाइंड करना होगा और मोल्स के लिए मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा, मोलेकुलर मास फाइंड करना होगा. ठीक है. सो यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ दे नहीं रखा है. स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी सॉल्वेंट कुछ ना दिया हो ना तो सॉल्वेंट वाटर को ही समझ के चलना है. ठीक है. तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे. और उसका मोलर मास, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल. ठीक है. और जो इथाइलिन ग्लाइकोल है उसका मोलर मास क्या होगा स्टूडेंट. तो देखो फॉर्मूला क्या दे रखी है टेक्स्ट बुक में, आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन रखो. C2H6O2. ठीक है. तो इसका अगर मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आएगा 62 ग्राम. कैसे कैलकुलेट करोगे 62 ग्राम, थोड़ा रफ में कर लेते हैं, ये फेयर में करने की ज़रूरत नहीं है. तो 2 कार्बन है तो दैट इज़ 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12, 6 हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक मास होता है ये कार्बन का 24, 6 हाइड्रोजन का 6 और 2 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का 32. तो अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा 62. तो 62 ग्राम पर मोल. ठीक है. ये रफ में आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, फेयर में करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. अब मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो मोल फ्रैक्शन जब भी फाइंड करना होता है तो हमें मोल्स फाइंड कर लेना है. तो सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज N2. N2 इज इक्वल टू W2 बाई M2. व्हाट इज W2? W2 ये रहा 20 ग्राम. ठीक है. सो W2 इज 20 ग्राम. हमेशा कोई भी वैल्यू यूनिट के साथ ही रखना स्टूडेंट. मैं सिर्फ आंसर कैसे लाना है वो नहीं सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स आपको सिखा रहा हूँ
ठीक है, स्टेप्स राइट होने चाहिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज M2 की वैल्यू क्या है, देखो ये रही 62 ग्राम पर मोल। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या 20 डिवाइड बाई 62। व्हाट इज 20 डिवाइड बाई 62? अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.32 और मोल बच गया, जो डिनोमिनेटर में मोल इन्वर्स है तो वो ऊपर जाके मोल हो जाएगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली हम N1 कैलकुलेट करेंगे, तो N1 इज इक्वल टू W1 बाई M2। आपको फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज W1? तो देखो W1 की वैल्यू क्या है, ये रही 80, ठीक है, सो 80 ग्राम डिवाइड बाई M2 क्या है, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, 18 ग्राम पर मोल। तो आप देखो स्टूडेंट्स, ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 80 डिवाइड बाई 18। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा 4.44 और ये जो पर मोल डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके मोल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल अपना सोल्यूट है, तो दैट इज X2 कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, N2, लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने देखी थी, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला है। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। N2 की क्या वैल्यू है, 0.32 मोल अपॉन N1 क्या है, 4.44 मोल प्लस 0.32 मोल, ठीक है। ये अगर आप कैलकुलेट कर देते हो तो इसका आंसर आएगा 0.0672। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज 0.0672। इसका कोई यूनिट नहीं होगा स्टूडेंट्स, याद रखना, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट नहीं लिखना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल है 1.2 वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1.2, ये एग्जाम्पल 1.1 के कंपैरिजन में इजी है, ठीक है। कैलकुलेट दी मोलारिटी, हमेशा स्टूडेंट ना सिंबॉलिकली नोट डाउन किया करो। तो कैलकुलेट दी मोलारिटी, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। तो ये NaOH सोल्यूट है, तो उसका वेट दिया है, सोल्यूट का वेट W2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम दे रखा है 450 ml, ठीक है, और मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स। तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो रफ में कर सकते हो, शॉर्ट में, पर सब्जेक्टिव है तो आपको फॉर्मूला लिखनी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट देखो, वॉल्यूम ml में है तो हम क्या करेंगे, इनटू 1000 कर देंगे, ठीक है। अभी मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर हमें फाइंड करना है तो वो पहले हम कर देंगे, मोल्स इज इक्वल टू, मोल इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज W2 बाई M2। तो इसका गिवन मास कितना है, 5 ग्राम है, और उसका मोलर मास, तो स्टूडेंट NaOH का जो मोलर मास होता है, NaOH, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये अगर आप टोटल लगाओगे तो वो हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसल, तो ये 5 डिवाइड बाई 40 रह जाएगा, उसको हम अभी एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मोल्स इज इक्वल टू N2 अपॉन V इंटू 1000 और N2 की जगह हम W2 अपॉन M2 इंटू V इंटू 1000। अब यहाँ पे वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो W2 कितना है अपना 5 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 कितना है 40 ग्राम पर मोल इंटू V। अब स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, V क्या लिखेंगे, तो देखो 450 ml लिखा है, हम लिखेंगे 450 लीटर। क्यों लीटर स्टूडेंट, ये जो 1000 हमने लिखा है ना वो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए है, ठीक है। सो यहाँ पे लीटर ही लिखना है, ग्राम ग्राम कैंसल। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 5 इंटू 1000
डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 450, अगर ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.277। यूनिट क्या बचा है, मोल पर लीटर। मोल इन्वर्स है तो वो ऊपर जाके मोल बन जाएगा, और लीटर डिनोमिनेटर में है तो वो लीटर इन्वर्स। तो जो गिवन सॉल्यूशन है इसकी मोलारिटी होगी 0.277 मोल पर लीटर। स्टूडेंट ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल था, देखने पे सब कुछ इजी लगेगा, पर स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट कि आप सारे न्यूमेरिकल ना खुद से ट्राई करो, सॉल्यूशन देख के मत करो। एक बार समझ लो, टेक्स्ट बुक बंद करो, क्वेश्चन कॉपी करो, टेक्स्ट बुक बंद करके फिर खुद से कोशिश करो, तब पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। दिखने में सब कुछ ईजी ही लगेगा, कैसे लिखना है ये मैंने दिखा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।